नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे वह अद्वितीय उपग्रह के बारे में जो हमारे पृथ्वी के सबसे करीब है, चांद। इसकी कहानी, वैज्ञानिक तथ्य और उसके पीछे छिपे राज हम आपको इस वीडियो में साझा करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम अब चांद की दुनिया में प्रवेश करते हैं। यह हमारे ब्रह्मांड का सबसे नजदीकी पड़ाव है और हमारे प्राकृतिक उपग्रह में से एक है। चांद पृथ्वी की वन परिक्रमा लगभग 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। वैज्ञानिक ऐसी संभावना व्यक्त करते हैं कि चंद्रमा हर वर्ष धरती से 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। एक निश्चित दूरी होने पर चंद्रमा धरती की परिक्रमा करने में 28 दिन की बजाय 47 दिन लगाएगा। यह भी आशंका व्यक्त की जा सकती है कि यदि चांद इसी तरह से ज्यादा दूर होता जाएगा तो धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और कक्षा से दूर होकर अंतरिक्ष में कहीं खो सकता है। ऐसे में धरती पर दिन महज 6 घंटे के लिए रह जाएगा, मतलब बाकी समय रात रहेगी। चंद्रमा लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व हमारे धरती और मंगल के आकार का एक ग्रह के बीच हुई भीषण टक्कर से जो मलबा पैदा हुआ, उसके अवशेषों से बना था। यह मलबा पहले तो धरती की कक्षा में घूमता रहा और फिर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होकर चांद की शक्ल में बदल गया। चलिए अब हम पता लगाएंगे दुनिया के और कोई स्पेसक्राफ्ट क्यों चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सैटेलाइट का लैंडिंग करना मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर कुछ बड़ी चुनौतियां होती हैं। यहाँ बहुत अधिक ठंडा होता है क्योंकि यहाँ पर कई महीनों तक लगातार रात होती है और सैटेलाइट्स को ठंडे मौसम का सामना करना पड़ता है। इस अधिक ठंडे मौसम से सैटेलाइट की बैटरी, संवाद सिस्टम और अन्य उपकरणों पर असर पड़ सकता है, जिससे उनकी कामकाजी क्षमता पर दबाव पड़ सकता है। इसीलिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सैटेलाइट के लैंडिंग को ठंडे मौसम की वजह से एक बड़ी चुनौती माना जाता है। जब सूरज ऊपर होता है तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बेहद गर्मियां हो सकती हैं। यह गर्मी सैटेलाइट के इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरणों पर बुरा असर डाल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स जल सकती है और काबू में नहीं रह सकती और इससे सैटेलाइट के कामकाज में समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए यह भी एक मुश्किल हो सकती है जब हम सैटेलाइट को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने की कोशिश करते हैं। चंद्रमा के साउथ पोल की जमीन काफी ऊबड़-खाबड़ है। यहाँ की जमीन में काफी बड़े-बड़े विशाल गड्ढे हैं, इसलिए सैटेलाइट यहाँ लैंडिंग में काफी परेशानी हो सकती है। चांद की दक्षिणी ध्रुव पर इतनी मुसीबत होने के बाद में भी हमारा देश चंद्रयान 3 मिशन को सही अंजाम दे पाया। आइए चंद्रयान 3 के धरती से चांद तक का पूरा सफर जानते हैं। कैसे चंद्रयान 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा और इसकी क्या-क्या खासियत होगी। भारत एक नया कीर्तिमान रचने के लिए तैयार है। भारतीय वैज्ञानिकों ने दोपहर 2:30 बजे श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पर टिकी है। चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत इसका रोबोटिक उपकरण 24 अगस्त तक चांद के उस हिस्से पर उतर सकता है जहां अभी तक किसी भी देश का कोई अभियान नहीं पहुंचा है। इसी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें भारत के इस मिशन पर हैं। चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। लैंडर को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतारने के लिए इसमें कई तरह के सुरक्षा उपकरणों को लगाया गया है। आइए चंद्रयान 3 के धरती से चांद तक का पूरा सफर जानते हैं। क्रायोजेनिक इंजन चंद्रयान 3 को पृथ्वी के बाहरी ऑन ऑर्बिट में स्थापित करेगा। इसके बाद इसके सौर पैनल खुलेंगे और चंद्रयान पृथ्वी के चक्कर लगाना शुरू कर देगा। धीरे धीरे चांद अपनी कक्षा को बढ़ाएगा और चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। चंद्रमा के 100 किमी की कक्षा में आने के बाद लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया जाएगा और इसके बाद लैंडर की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। लैंडर के सफलतापूर्वक लैंड होने के बाद रोवर इसमें से बाहर आएगा और चंद्रमा की सतह पर चलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक हो जाती है तो विक्रम और रोवर का काम सिर्फ 14 दिन का ही होगा। 14 दिन तक ही चांद से डेटा आ पाएगा। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्यों 14 दिन ही विक्रम चांद से डेटा कलेक्ट करेगा और 14 दिन के बाद इसका क्या होगा। तो जानते हैं कि आखिर 14 दिन की क्या कहानी है और क्यों आने वाले करीब
20 दिन को खास माना जा रहा है। जिस तरह से रोवर और लैंडर को तैयार किया गया है, उसके हिसाब से रोवर और लैंडर से जानकारी 14 दिनों तक ही प्राप्त होगी। इसका कारण है कि इस दौरान चांद पर धूप रहेगी और दोनों को सोलर एनर्जी मिलती रहेगी। 14 दिन बाद साउथ पोल पर अंधेरा हो जाएगा। रात होते ही यहाँ काफी ठंड बढ़ जाएगी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान -238 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतने कम तापमान पर मशीनों का काम कर पाना बहुत मुश्किल होता है। चूंकि विक्रम और प्रज्ञान केवल धूप में ही काम कर सकते हैं, इसलिए वे 14 दिनों के बाद निष्क्रिय हो जाएंगे। हालांकि इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर फिर से सूरज उगने पर विक्रम और प्रज्ञान के काम करने की संभावना से इनकार नहीं किया है। अगर ऐसा होता है तो ये चंद्र मिशन के लिए एक बोनस की तरह से होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी इस वीडियो को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और आगे आने वाले रोमांचक एपिसोड्स के लिए बने रहें।